ओके चलो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। आज पढ़ेंगे फ्रिक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स इन मैकेनिक्स, फ्रिक्शन। लेट्स डिस्कस फ्रिक्शन। There's a horizontal surface, horizontal, perfectly horizontal surface, and there's a block, maybe of mass 50 kg, kept on this surface. So there's a horizontal surface, perfectly horizontal surface, and a block of mass 50 kg is kept on it. What all forces can you imagine are acting on this block? Forces do you see are acting on this object? Sorry? शुभम बोल रहे थे कुछ, मैं सुन नहीं पाया। सर दो ही फोर्स आएंगे ना, नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स। परफेक्ट, दो फोर्सेस लग रहा है। एक लग रहा है mg नीचे की तरफ, इफ आई ट्राई टू ड्रॉ इट्स fbd, mg acts in downward direction and normal reaction acts in upward direction. Good. अब if I'm applying a force of 10 Newton on this, and object still is at rest. Object is still at rest. I have applied a force of 10 Newton on the object and it is still at rest. क्या लगता है आपको कितने फोर्सेस लग रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर? सर ये 10 न्यूटन, एक ग्रेविटेशनल, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फ्रिक्शन। ये एक ऑब्जेक्ट था, इस पे लग रहा है वेट, कोई डिनाई नहीं कर सकता। ओके, क्वेश्चन है, ये फोर्स दिख रहा था mg, नॉर्मल रिएक्शन, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, 10 न्यूटन एडिशनल बाहर से फोर्स लगा, ऑब्जेक्ट चला क्यों रहा है? इफ इट इज अनबैलेंस्ड फोर्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से उसको चलना चाहिए था, बट वहां पे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, स्टिल एट रेस्ट, व्हाई इट डज नॉट मूव? 10 न्यूटन का फ्रिक्शन भी लग रहा है इसकी वजह से। तो फ्रिक्शन का तो नहीं पता। वन थिंग इज श्योर, एज पर एनएलएम यहाँ से एक फोर्स लगना चाहिए जो इसको नलीफाई कर रहा है। एवरीवन एग्रीज टू दिस? हेलो? यस सर। Yes, everyone agrees to this because as per Newton's laws of motion, if there is no acceleration, state of motion, that is magnitude and direction of velocity does not changes, net force acting should be zero. F net should be zero. So these forces are acting in vertical direction, so they are balancing each other. Correct. Now this is 10 Newton, so there must be a force equal and opposite to it, which is cancelling on this one. And that force must is of 10 Newton acting in this direction. तो कुछ चीजें जो नोट करने वाली, एक्चुअली इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो जो 10 न्यूटन इधर से आना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यही आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है? इफ यू नोटिस, it is acting on the object even if the object is at rest. In this case, force of friction may act even if objects are at rest. Object rest, right? यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट चला था क्या? नहीं चला था, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था। यस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था, राइट? यस सर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, स्टिल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन। हेलो? यस सर।
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रेस्ट पे भी लग सकता है, ठीक है। ये पिक्चर में मैंने फोर्स इंक्रीज कर दिया, द सेम केस, फोर्स इज इंक्रीज। ये 20 न्यूटन लगाया मैंने, 50 kg का ब्लॉक है, ऑब्जेक्ट स्टिल एट रेस्ट। पहली बार आपने बोला मैंने 10 लगाया था इसने बैलेंस के लिए, मैंने थोड़ा फोर्स बढ़ा दिया, मैंने 20 न्यूटन कर दिया। अभी क्या कहानी है? सर फ्रिक्शन भी बढ़ गया। फ्रिक्शन भी बढ़ गया। फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जब आपने इस पे 20 लगा दिया ना, आपने देखा नहीं चल रहा, एक्चुअली उसका रियल मतलब है इधर से भी 20 न्यूटन लग गया, राइट। इस केस में भी फ्रिक्शनल फोर्स जो है दैट इज 20 न्यूटन, राइट। यस सर। एक और चीज जो नोट करने वाली यहाँ पे देखी हमने, वो ये force of friction is self-adjusting force. It can change its magnitude and direction as per, मुझे इतना लिखा, as per लिखूंगा तो कंफ्यूजन है, ठीक, ये हो गया, ठीक है। आ रही बात सुन में? यस सर। एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास 5 kg was moving with 10 meter per second, comes to rest after covering a distance of 10 meter. क्या लगता है आपको इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे when it was in motion? The question is, there's a 5 kg block which is moving 10 meter per second, moves on the surface and comes to rest after covering a distance of 10 meter. बोलो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? ग्रेविटेशनल नॉर्मल तो लग ही रहे होंगे। ग्रेविटेशन और नॉर्मल लग ही रहे हैं, कोई न्याय नहीं इसमें। अगला तो फ्रिक्शन भी लग ही रहा होगा सर। ओके, व्हाट मेड यू से दिस? सर आगे जाके रुक गया। स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ, राइट। स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है, वेलोसिटी कम हो रही है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव। दिस मेड यू से कि सर इस डायरेक्शन में एक कोई फोर्स लग रहा है, तो इज दैट ओनली फोर्स? और कोई फोर्स नजर आ रहा है? इस डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो एक फोर्स होगा। सॉरी सर जो उसको आगे की तरफ पुश कर रहा है वो एक फोर्स। मैंने तो बोला ही नहीं कोई पुश कर रहा है। वो ऑब्जेक्ट आ रहा था, मैंने देखा एक ऑब्जेक्ट आ रहा था, चल रहा था और रुक गया। आगे कौन पुश कर रहा है? यही सब दिमाग से छोटे छोटे कचरे निकालने अपने को। मैंने तो कभी बोला ही नहीं कोई पुश कर रहा है। कभी किया होगा, कभी किसी रीजन से मोशन में आ गया, फिलहाल तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये एक बड़ा कॉमन सा कंफ्यूजन है, सबके दिमाग में रह जाता है कि कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा है जो उसको चला रहा है, जबकि न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में हमने पहले ही लॉ में क्लियर कर लिया था, भाई चलते रहने देने के लिए कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। कभी किसी ने लगाया होगा, मोशन में आ गया, बस उसके आगे की बात, थोड़ी बाद में वो थोड़ी ना फोर्स लग रहा है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट अनदर फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। मतलब पर्सनली I can, if I were to answer this, I could claim, I would say only 3 forces are acting, right? One is N, one is mg, other is friction. रियलिटी में थोड़ा ड्रैग भी लग रहा होगा, राइट? और कुछ फोर्सेस लग रहे हों, बट
मुझे अगर कोई बोले ऊपर से देख के कि उसमें कौन कौन से फोर्स होंगे, मैं 3 ही फोर्स बोलूंगा मैं, नॉर्मल रिएक्शन, mg एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ये दोनों तो अंडरस्टूड है, ये तो कहीं जाएंगे नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स मुझे क्या सोच के लगा फ्रिक्शन लग रहा है, आई सॉ दिस ऑब्जेक्ट स्लोइंग डाउन 10 मीटर पर सेकेंड से रुक गया, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में एक्सिलरेट हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स होना चाहिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। वो फोर्स को मैंने नाम दे दिया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, नाउ कैन यू मेजर दैट फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप कैलकुलेट करके बता सकते हो? टाइम से टाइम पीरियड। जरूरत नहीं बेटा टाइम पीरियड में, डिस्टेंस दिया हुआ है। फिर क्या बताना है? सॉरी, सर क्या बताना, वापस बताओ ना सर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, इस पिक्चर में कितना लगा होगा, कितना लग रहा है? सर 25 न्यूटन। 25 न्यूटन कैसे निकाला? सर वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सीलरेशन निकाला है। करेक्ट, a is equal to v square minus u square upon 2s, final velocity 0, initial time upon 2 into so acceleration is 5 meter per second square in backward direction। न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के हिसाब से भाई यहाँ पे मैंने एस्टिमेट कर लिया, फ्रिक्शनल फोर्स है m into a, तो ये डायरेक्शन में -5 into 5 25 न्यूटन, 25 न्यूटन टू इट्स लेफ्ट, राइट? यस सर। राइट ना? There's an inclined surface, an object of mass, this is 30 degree, this is 10 kg, block is at rest. Try to imagine what all forces are acting on the block. Imagine करके देखो कौन कौन से forces लग रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने नोट क्या किया, ऑब्जेक्ट चल रहा था उसके बाद भी फोर्स लग रहा है, तो चलते वक्त भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, रेस्ट पे भी लग सकता है, चलते वक्त भी लग सकता है। बोलो फोर्स तो बताओ कौन कौन से लग रहे हैं? सर ग्रेविटेशनल फोर्स और फिर लगना ही है, उसको तो सोचने की जरूरत नहीं है, फ्रिक्शन। mg तो लगना ही है। हाँ फिर फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन तो लगना ही भाई, अभी तक कहानी तो यही चल रही है। व्हाट मेड यू से दैट यहाँ पे एक तीसरा फोर्स फ्रिक्शन की जरूरत है? सर रेस्ट, आपको जस्टिफिकेशन सुनना है। हाँ, रेस्ट पे उसको नीचे गिर जाना चाहिए अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो। नीचे गिर जाना चाहिए था। क्यों नीचे गिर जाना चाहिए था भाई? अगर यही दो फोर्सेस, अगर यही दो फोर्सेस लग रहा है तो इनका रिजल्टेंट तो इधर आ रहा है, इनका रिजल्टेंट जो है कहीं यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो जब रिजल्टेंट इधर आ रहा है तो नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है तो उसको स्लिप होना चाहिए था, नहीं स्लिप हो रहा है, नहीं स्लिप हो रहा, मतलब इनके रिजल्टेंट को कैंसिल करने के लिए कोई तीसरा फोर्स वहां बैठा हुआ है, तो बस वही है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। इस डायरेक्शन में आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? यस सर। कैन यू एस्टिमेट फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस केस? Calculate force of friction.
सर 8.6 8.7 न्यूटन फोर्स फ्रिक्शन का। इतना कम तो नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं कुछ गलत कर दिया। सर mg का एक सर कंपोनेंट अभी लग बराबर रहा है बोला। सर, उसी के सर इक्वल होगा सर। सर बस निकाल के बता दो मुझे कितना। 50 न्यूटन सर। 50 न्यूटन इज करेक्ट आंसर। सी 10 into 10 ये 100 है, इधर लग रहा है 100 cos 30, इधर लग रहा है 100 sin 30। इधर लग रहा है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन का काम क्या है? ये तो इधर बैलेंस हो ही रहा है, इधर एक्सेलरेशन नहीं, ये दोनों बैलेंस हो रहा है, ये डायरेक्शन में बैलेंस करा रहा है। F is equal to 100 sin 30। Frictional force is 50 Newton। Clear? जरा डिस्क्राइब करो कितने फोर्सेस लग रहे हैं। Describe how many forces are acting। सर एक 60 न्यूटन लग रहा है, और सर 60 उसके न्यूटन लग ही रहा, दिख रहा है। 60 लग रहा है, ग्रेविटी लगना ही है 100, नॉर्मल रिएक्शन लगना ही है, और कुछ सर 60 न्यूटन के एक्चुअली सर मेरे को माय मिस्टेक मैं 60 नहीं 50 है, 50 50 न्यूटन है। और कोई फोर्स? सर उसी की इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। फ्रिक्शनल फोर्स एज पर यू इक्वल एंड अपोजिट इधर लग रहा, राइट? यस सर। ये बोल रहा यस सर। ओके, एवरीवन एग्रीड टू दिस? मजा आने वाला है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कंफ्यूज करता है, कब लग रहा है, किधर लग रहा है, कितना लग रहा है। मजे की बात है इस बार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा, फ्रिक्शन इज 0। तो सबसे पहले आप जस्टिफिकेशन मांगो अपने अंदर से, अपने इंस्टिंक्ट से पूछो क्यों जरूरत है आपको फ्रिक्शनल फोर्स की। भाई हो सकता है इनका रिजल्टेंट इधर लग रहा हो, वो 50 हो सकता है, और ये इधर 50 लग रहा है, दोनों एक दूसरे को नलीफाई हो गए, फ्रिक्शन की जरूरत ही क्यों आई? फ्रिक्शन वो फोर्स है जो दिखता नहीं जल्दी से, बड़ा ट्रिकी फोर्स होता है, वो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एडजस्ट करता रहता है, लेफ्ट राइट इधर उधर, मतलब लेफ्ट राइट ही ऑब्वियसली सरफेस के अलॉन्ग ही लगेगा, लेफ्ट राइट होता रहता है, कभी कभी 0 भी हो जाता है, आपको लगेगा अरे नहीं नहीं फ्रिक्शन तो होना चाहिए, और हो सकता है वहां फ्रिक्शन ना हो। अब कैसे पता चले कि वहां पे फ्रिक्शन है कि नहीं? तो मैंने क्या किया, वेट के दोनों कंपोनेंट निकाले। इस डायरेक्शन में वेट का कंपोनेंट है 50 न्यूटन, इस डायरेक्शन में है 86.6 न्यूटन, ठीक है। इस डायरेक्शन में एक फोर्स 50 लग रहा है, एक फोर्स 50 लग रहा है, दोनों हो गए ना कैंसिल। अभी फ्रिक्शन का स्कोप कहां बचा? यस सर। राइट?
आ रहा है समझ में? नहीं आएगा तो प्लीज बताना। नहीं सर आया समझ। ओके, तो इसी में मैं मिटा मिटा के लिखते रहता हूँ। ये F लिखता हूँ एक्सटर्नल फोर्स, F1 लिख देता हूँ। तो जब F1 50 न्यूटन था तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 निकला। क्या किसी को डाउट है? नहीं है। नहीं सर। F1 को जरा कम कर देता हूँ मैं, F1 को 20 न्यूटन कर देता हूँ। क्या अब फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? यस। लगेगा। अगर मैंने इसको 20 न्यूटन कर दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। कितना लगेगा और किधर लगेगा? आई एम एज्यूमिंग दैट ब्लॉक इज एट रेस्ट इन एवरी कंडीशन। सारी कंडीशंस में मैंने ब्लॉक को रेस्ट पे दिखाया हुआ। सर तो जिधर 20 न्यूटन का एक फ्रिक्शन लगेगा। 20 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। नहीं सर सर जिधर रेस्ट है F1 ना। सर जिधर F1 लग एक रहा है मिनट, क्षितिज क्या बोले? हाँ क्षितिज क्या बोले? सर जिधर F1 लग रहा है उसी डायरेक्शन में 30 न्यूटन लगेगा। वेरी गुड। जिधर F1 लग रहा है उसी डायरेक्शन में 30 न्यूटन लगेगा। ऐसा, यही डायरेक्शन में। क्यों भाई? इधर तो वेट का कंपोनेंट 50 था, वेट का कंपोनेंट 50 था तो नीचे ला रहा था, 20 किसी और ने लगा दिया। अभी भी तो 30 काउंटर करना है उसको, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 0 बनाना ना। अलोंग द सरफेस नेट फोर्स आपको 0 बनाना है कि नहीं बनाना? राइट? आ रही मेरी कहानी समझ में? एनएलएम की बात कर रहे हैं हम लोग ना। अभी हमने सीखा फ्रिक्शन होता क्यों है, फ्रिक्शन आया कहां से, अभी हम कोई बात नहीं कर रहे। अभी हम एनएलएम की बात कर रहे हैं। एक हिडन फोर्स था। एज अ स्टूडेंट मैं खुद बड़ा सरप्राइज रहता था, ये दो सरफेस है, कहाँ अचानक से क्या हो रहा है, इधर फोर्स इधर लगाओ, इधर अपने आप से डेवलप हो रहा है। मतलब उसको मालूम है क्या मुझे किस साइड लगना है? ये सबका जवाब आपको मिल जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है व्हेन यू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। बट फिलहाल आपको मैं सिर्फ एनएलएम के हेल्प से फ्रिक्शन के कई केसेस बनते हैं, कब कहाँ किधर हो जाता है वो देखना आपने। राइट? सो मैंने बोला आपको कि F1 20 न्यूटन है, तो आपको डिसाइड करते बताना है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। ब्लॉक इज एट रेस्ट। भाई ये 50 इधर लग रहा है, 20 आपने इधर लगा दिया, तो 30 और मिसिंग है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स 30 लगेगा ये डायरेक्शन। क्लियर हो गया सबको? नहीं तो मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा, कोई टेंशन नहीं है। हाँ सर क्लियर हो। ओके, अब जरा फोर्स ऑफ ये जो F1 फोर्स है इसको मैं